इलेक्शन कभी ऐसे नहीं देखे थे जैसे अब देख रहे हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 25-25 मुस्लिम उम्मीदवार। कौम हैरान है कि वोट दें तो किसे दें। अगर ऐसा ही रहा तो आने वक्त में शायद वोटर्स से ज़्यादा उम्मीदवारों की तादाद रहेगी और क़ियादत कभी नहीं बन पाएगी। ऐसे में इलाके के उलमाए किराम अइम्मा इज़्ज़ाम की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आएँ और इस इलेक्शन में कौम की हमेशा की तरह रहनुमाई करें। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों की खबर टीवी में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज फ़ारूकी। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, महाराष्ट्र में असम्बली इलेक्शन की तैयारियां चल रही है। हर पार्टी का उम्मीदवार अपनी जीत के दावों के साथ तशहीर कर रहा है। इस इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि ऐसे कई शहर और इलाके हैं जहां से कई मुस्लिम उम्मीदवार एक एक इलाके से खड़े हुए हैं। हर कोई कौम को मुत्तहिद होकर उन्हें वोट देने की बातें कर रहा है, दुहाई लगा रहा है। हर उम्मीदवार का बुनियादी नारा यही है कि मुस्लिम क़ियादत खड़ी करना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। जितने भी मुस्लिम लीडर्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं, सबका यही नारा है कि मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन कौम हैरान है कि हमने तो गुज़िश्ता इलेक्शन में अपने मुत्तहिद होने का सबूत पेश कर दिया है। अब अगर मुत्तहिद होने की बारी है तो वह कौम की नहीं बल्कि क़ियादत के मुत्तहिद होने की बारी है। कौम इस वजह से हैरान है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20, 25, 30 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। अब वोट दें तो किसे वोट दें, ये बहुत बड़ी कश्मकश है। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर मुस्लिम क़ियादत का जीतना तो दूर, सियासत में ही नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में अब कौम की नज़रें उलमाए किराम पर, अइम्मा इज़्ज़ाम पर है और एक सर्वे के मुताबिक कौम उलमा की रहबरी चाहती है कि अब इस मामले में उलमा आगे आए और हमारी रहनुमाई फरमाए, रहबरी करें कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना है। और उलमाए किराम उन उम्मीदवारों से मुलाकात करके उनको समझाएं कि आपस के इख्तलाफात की वजह से कौम का नुकसान होगा और वोट तकसीम होंगे, नतीजे में फ़िरका परस्त पार्टियां जीत जाएगी। महाराष्ट्र के उलमाए किराम और खुसूसन औरंगाबाद के उलमाए किराम, अइम्मा किराम और दानिशवरान कौम व मिल्लत से एक अहम गुजारिश है कि वो इस मसले की हसासियत को समझते हुए मशूरा करके तय करें कि इस मरतबा कौन से उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देना है। इंशाअल्लाह आपका मशूरा बहुत अहम होगा, इसका आवाम को फ़ायदा होगा। अवाम तो मुत्तहिद है पर दलाल उन्हें तकसीम कर देते हैं और अवाम को आपके इशारे का इंतज़ार है। आप आगे बढ़ें और कौम व मिल्लत की रहनुमाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने लोकसभा में दिखा दिया कि कौम के हकीकी हमदर्द और रहनुमा उलमाए किराम है। ये बात मंजर आम पर तो नहीं लाई गई पर बातिल के दिलों में दहशत ज़रूर फैली है कि लोकसभा में सेकुलर पार्टियों के इतने जो सीट निकले हैं, इसमें अहम रोल उलमाए किराम का है। वो इस बात को बखूबी जानते हैं पर जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर करने में उन्हें ज़रूर नुकसान नज़र आता है। लिहाजा विधानसभा में फिर उलमाए किराम की ताकत बता दीजिए। लोकसभा में भी दलाल बहुत थे पर वो कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह ने आपकी ज़ुबान में बहुत तासीर रखी है, आपकी शख्सियत में बहुत तासीर है। आपके दो अल्फाज दलालों के दिल में कोहराम मचा देते हैं। जिस इलाके में जो उम्मीदवार आपकी नज़र में बेहतर हो उसको वोट देने की अपील कीजिए और जो मुस्लिम उम्मीदवार मजबूत है उसके हक़ में वोट करने की खुलकर अपील करें। जो 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 2 हज़ार वोट लेने वाले हैं उन उम्मीदवारों से मुलाकात करके उनको समझाएं और अपना नाम वापस लेने पर उन्हें राज़ी करें ताकि मुस्लिम क़ियादत खड़ी हो सके, वोट मुंतशिर होने से बच जाएं। अगर आपको एमआईएम के उम्मीदवार की जीत की उम्मीद हो तो उसको मुकम्मल सपोर्ट कीजिए। अगर वंचित से मुस्लिम उम्मीदवार की जीत की उम्मीद हो तो वहाँ पर उसको सपोर्ट कीजिए। कहीं अगर आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवार की कुछ उम्मीद हो तो उसको जीत दिलाने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं समाजवादी के किसी मुस्लिम उम्मीदवार के जीत की उम्मीद हो तो उसको वोट दीजिए, उसको वोट करके उसकी मदद करने की, सपोर्ट करने की अपील करें। और अगर कहीं मुस्लिम उम्मीदवार ना हो तो फिर हमारी मजबूरी है कि सेकुलर का ढोंग करने वाली पार्टियों को सहारा दे, बस किसी तरह भी मुस्लिम वोटरों को तकसीम होने से बचाएं, वरना दिन ब दिन हमारी क़ियादत कमज़ोर होती जाएगी। अगर अब भी उलमाए किराम मैदान में नहीं आते हैं तो बस अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम फरमाए। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि उलमा का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उलमा अपना काम करें, आए दिन को अपना काम करने दें।
तो उन लोगों से कहता हूँ कि अगर तुम ये समझते हो कि उलमा का सियासत से ताल्लुक़ नहीं, तो मतलब आपका दीन और इस्लाम से ताल्लुक़ कमज़ोर है, क्योंकि सियासत तो दीन का हिस्सा है। अगर नहीं मालूम तो तारीख़ का मुताला करो, उठा कर देख लो, आप बड़ों से मालूम करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कई बड़े सहाबा अंबिया की सीरत पढ़ो तो मालूम होगा कि सियासत तो दीन और इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन दीन बेजार, इस्लाम बेजार कुछ नाम नेहात सियासतदानों ने सियासत को इतना बदनाम कर दिया है कि लोग ये समझते हैं कि सियासत से उलमा और दीन और इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं, और इसी वजह से आज मुसलमान अपनी क़ियादत को खड़े नहीं कर पाया है। उलमाए किराम से जो क़ियादत, रहबरी, रहनुमाई लेता है वो कामयाब होता है, और इसी वजह से आज मुसलमान अपनी क़ियादत को खड़ी नहीं कर पाया है। उलमाए किराम से जो कायद, रहबरी, रहनुमाई लेता है वो कामयाब होता है, और जो उलमा को हिकारत की नज़र से देखता है और उलमा की कदर नहीं करता तो फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मुनासिबत से ये शेर कहा था कि जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मतलब बग़ैर दीनदारी के सियासत करने की कोशिश करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे, क्योंकि दीन बेजारी, उलमा बेजारी से सियासत में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। लिहाजा जो मुस्लिम सियासतदान और कायदीन हैं उनको चाहिए कि अपने उलमा की कदर करें, उनको करीब करें, उनकी रहनुमाई के साथ कौम व मिल्लत की खिदमत करें, अगर वाकई आपको कौम व मिल्लत के हमदर्द हैं तो। वरना ये झूठा तमाशा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि कौम अब जाग चुकी है, कौम बेदार हो चुकी है, कौम मुत्तहिद हो चुकी है। अब कायदीन के मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, कायदीन के मुत्तहिद होने की बारी है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि उलमाए किराम हमारी इस गुजारिश को कबूल फरमाकर फ़ौरन सर जोड़ कर बैठेंगे और अपने अपने इलाके में इलेक्शन के ताल्लुक़ से कौम व मिल्लत की रहनुमाई करेंगे, और मुस्लिम सियासतदानों को भी हालात के पेश नज़र कौम व मिल्लत के लिए क़ुरबानी देने तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह उलमाए किराम अगर इस मसले में आगे आएंगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। चलिए नाज़रीन, वक्त काफ़ी हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी।